गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 का, और बुक है आपका एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स, भारती भवन का है। और ए दास गुप्ता के द्वारा जो लिखा गया ये बुक है, उसी में से हम लोग एक्सरसाइज, पहले चैप्टर का नाम आपको बता दें। चैप्टर है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री चैप्टर में से एक टॉपिक उठा रहे हैं सर्कल, और सर्कल का ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास ये बुक उपलब्ध हो तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि ये आपका पेज नंबर G32 में है ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक्सरसाइज 3 है। 3 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन भी लिख रखा है, देखेंगे यहाँ पे है अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट O एंड इट्स रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर। फिर लिखा है टू रेडी, रेडियस का ही प्लूरल होता है रेडी, OA एंड OB आर सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि एक सर्कल आपको लेनी है, जैसा कि हमने आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे जो हमने सर्कल लिया है, उसका सेंटर आपको O रखना है, और साथ साथ आपको OA और OB दो रेडियस लेने हैं जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लेंथ आपको बताना है इस कोड का जो AB के द्वारा बनाया जा रहा है कि उसका लेंथ क्या होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि A से B जो हमने लेंथ लिया है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसका हमें ये लेंथ जो हम लोगों को निकाल कर दिखाना है कि कितना है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ है नहीं करने के लिए, सिंपली ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि जब OA और OB दोनों रेडियस है तो स्वाभाविक सी बात है जो भी लेंथ होता वो इक्वल ही होता, क्योंकि रेडियस हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। एक सर्किल के अंदर जितने भी रेडियस आप ड्रॉ कर लें सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। अब इसमें वैसे भी बता दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर का है, तो वैसे भी ये इक्वल है। अब आपको सबसे पहले ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा, और ट्राइंगल में आपको समझना होगा कि किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। ये आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड इक्वल हो जाता है तो उसे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। हिंदी में उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये जो इक्वल साइड्स हैं उसके सामने वाले जो एंगल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं AC के ठीक सामने वाला एंगल है B, और AB, ये जो AB दिख रहा है AB के ठीक सामने वाला एंगल है एंगल C। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इनफैक्ट इसमें अगर AB और AC अगर बराबर हैं तो एंगल B भी आपको एंगल C के बराबर होंगे। ये चीज़ आपको जान लेना है। तो अगर AB और AC, अगर AB बराबर होता है AC के, तो ये भी जान के रखना है कि एंगल B भी बराबर हो जाएगा एंगल C के। और क्यों होगा ये हमने बता दिया है, क्योंकि जब कोई दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। यानी AB अगर AC के इक्वल है तो AB के अपोजिट में बनने वाला एंगल और AC के अपोजिट में बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम अगर ये बात लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल OAB, तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, इजीली कह सकते हैं। अब इसमें देखिए कि आपको
एंगल ओ जो है वो दे रखा है 60 डिग्री का, तो आप 60 डिग्री लिख दीजिए। और दूसरी चीज़ कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि आप देखेंगे ओ ए बराबर ओ बी दे रखा है, तो इसीलिए ओ ए, ये जो ओ ए आपको दिख रहा है, इस ओ ए के ठीक अपोजिट वाला एंगल सी है। और इसी तरह से ओ बी ये भी इक्वल है, तो इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल जो होगा एंगल ए, ये भी बराबर होगा। तो यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों आपके बराबर हो गए। तो इसीलिए आप यहाँ पे एंगल ए को चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया, तो बराबर हो जाता है आपका 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए हो जाएगा 2 एंगल ए, बराबर हो जाएगा 180 घटाओ 60 डिग्री। ये 60 उधर जा कर के घट जाएगा। तो 1 मिनट पहले इसको हम हटा दें, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसको पहले हटा दिया जाए। अब जैसे ही आप 2 एंगल ए लिखते हैं तो बराबर हो जाता है आपको 120 डिग्री, राइट। तो एंगल ए बराबर कितना होता है आपका 120/2, कैंसिल कीजिए 60 डिग्री। एंगल ए आपका कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखने वाली बात यह है कि एंगल ए किसके बराबर है, ये एंगल ए किसके बराबर है, देखिएगा एंगल ए ये एंगल बी के बराबर है। तो इसलिए देयरफॉर एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए एंगल ए भी आपका 60 डिग्री हो गया और एंगल बी भी 60 डिग्री हो गया। नाउ अब सिंपली नाउ भी करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप लिखिए 10 ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब आप आसानी से कह सकते हैं कि ओ ए बी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसके तीनों ही एंगल आपने देखा। एंगल ओ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एंगल ओ बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी, और ये सभी एंगल 60 डिग्री के हैं, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं। अब चूंकि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अब आपका कैसा ट्रायंगल हो गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया है। तो देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। 10 अब आप लिख सकते हैं ओ ए ओ बी और ए बी ये सभी बराबर होंगे, चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी लोग जानते हैं कि तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो सारा साइड बराबर हो जाएगा। तो इसलिए चूँकि 2 साइड तो आप पहले से जान रहे हैं बराबर है 4 तो तीसरा भी क्या होगा, तीसरा जो आपका ए बी है वो भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होना ही चाहिए, तो इसलिए आपका ए बी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा इसका आंसर था। और ए बी ही आपका कॉर्ड है, उसी की लेंथ आपसे पूछी गई है कि कितना है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपके सामने हम स्क्रीन को कुछ ऐसे रख दे रहे हैं ताकि ईजिली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ले लीजिए। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।